गुड मॉर्निंग, दिस इज द यूनुस अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोग के लिए एडवर्ब का पार्ट 4 मैं बताने जा रहा हूं, जो टाइप्स बताना था, जिसमें कि मैंने सिर्फ एक टाइप्स करवा दिया था। जो आपका टाइप्स था एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को मैंने मेंशन कर दिया था, पूरा डिटेल्स मैंने क्लियर कर दिया हुआ था, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो भी मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए थे आपको, ये हम बता भी चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग स्पेशली आते हैं इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है मेरा, जिसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। हालांकि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा सेकेंड है, जिसमें क्या होता है कि वे एडवर्ब जो प्लेस स्थान को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जिस भी सेंटेंस में प्लेस आ जाएगा, अब प्लेस में क्या हो सकता है, जैसे हियर, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, आइदर हिदर थिदर, अप ऊपर, विदिन मतलब क्या होता है, इसका ही मतलब क्या होता है यहाँ और वहाँ से मतलब है इधर और इधर का। अब सेंटेंस के हिसाब से इसकी यूज करना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट ये जितने भी है चीज़ है ये आपके क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अप मतलब ऊपर होता है, विदिन मतलब बीच में, इन मतलब में, आउट मीन्स बाहर, अवे मतलब दूर, डाउन मतलब नीचे, एवरीवेयर मतलब सब जगह, समवेयर, नाउ वेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फोर, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर, इंडोर्स। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए हैं, जिसको ये इतने वर्ड होते हैं। मैक्सिमम मैंने वर्ड को मेंशन कर दिया यहाँ पे। कुछ एग्जांपल लिखते हैं। ही वॉज सिटिंग हेयर, वह यहाँ बैठ रहा है। मिस्टर खान लिव्ड देयर, मिस्टर खान वहाँ रहा करते थे। माई ब्रदर इन लॉ इज आउट, मेरे ब्रदर इन लॉ आउट हैं। सी लुक्ड अप, वो ऊपर देखी। वॉक बैकवर्ड, पीछे चलो। इसका क्या मतलब होता है, हेयर, देयर, आउट, अप एंड बैकवर्ड। ये हमारे क्या हुए, एडवर्ब हो गए। और इसका क्या होता है, ये एडवर्ब किसके लिए यूज किए गए हैं, ये हेयर सिटिंग के तारीफ कर रहा है यानी कि विशेषता बतला रहा है। ये देयर लिव की विशेषता बतला रहा है। ये आउट इज की विशेषता बतला रहा है। ये अप बैक लुक की विशेषता को बतला रहा है। और बैकवर्ड हमारा वर्क का विशेषता को बतला रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ऊपर के वाक्य में हेयर, देयर, आउट, अप, बैकवर्ड का प्रयोग एडवर्ब के रूप में क्रमशः वर्ब जो हमारे क्या क्या वर्ब है, सिटिंग है, लिव्ड है, इज है, लुक है, तथा वर्क की विशेषता बतलाने के लिए हुआ है, जो प्लेस को डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो जगह को डिनोट करते हैं और उसकी विशेषता को बतलाते हैं। यानी कि वो जो वर्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो भी वर्ड होते हैं किसी की विशेषता को बतलाते हैं, वर्ब की विशेष, सेंटेंस की जो वर्ब होगा उसी की विशेषता को बतलाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नोट पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे नोट अबव, बिलो, अप, डाउन, विद इन, विदाउट, इन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होते हैं। कभी कभी प्रीपोजिशन के भी रूप में होता है और कभी क्या होता है, एडवर्ब के रूप में भी होता है। इससे मतलब क्या होता है, कम इन, तो कम मतलब आना, इन मतलब अंदर, तो ये जगह को इंडिकेट कर रहा है कि आप अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे इन हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि कम की विशेषता बतला रहा है। लेकिन जो ही नीचे में एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ, ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट, वह रहता है इन दिस अपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन बता रहा है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है लिव इन, मतलब क्या होता है, निवास करना। ये पूरे का मतलब क्या, लिव इन मतलब निवास करना। दिस अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट को जिसमें रहता है, तो यहाँ पे इन क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। अगर हम इसके एडवर्ब भी मानेंगे तो गलत नहीं होगा, बट ये हमेशा वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है, ये वर्ब की कितने बार एक्शन को इंडिकेट करना है। जैसे मतलब वे एडवर्ब जो एक्शन कितनी बार को एक्सप्रेस करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे वंस एक मरतबा यूज किया गया, ट्वाइस 2 मरतबा किया गया, थ्राइस 3 टाइम्स किया गया, अगेन फिर से, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्क्योर्सली, हार्डली, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली। कहने का मतलब है बच्चों कि हमको ये सब चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा कि ये एडवर्ब ऑफ नंबर है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही
ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, उसे एक बार उसने नहीं देखा है, ठीक है ना। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने उसे फिर से बुलाया, फिर से। सी सेल्डम डांस, वो कभी कभी डांस करती है। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं अच्छा करने के लिए। ऊपर के वाक्य में वंस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज क्रमशः वर्ब सीन, कॉल, डांस और ट्राई की विशेषता बतलाने के लिए हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे ये 2 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट हमारे जो, मैं दो ही इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रॉपर 2 को पहले अच्छा से कर लेंगे। और इसमें करना क्या है ना प्यारे बच्चों, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम का ये ऑप्शन था, इसको आपको बाई हार्ट करना है, देख लेना है, जस्ट माइंड में बैठा लेना है कि ये सब चीज़ का होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। फिर हमको एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए क्या क्या वर्ड आते हैं, ये वर्ड आते हैं, इसको आपको देख लेना है, ठीक है ना। फिर हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर में ये सब वर्ड आते हैं। इसके बाद वाला होगा सिर्फ हमको इसी को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको चाहे 7th का क्लास का हो या 6 का या 5 का या 4 का, सब में दिया जाता है कि फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ नंबर, फाइंड आउट ऑफ द एडवर्ब, डायरेक्टली लिख दिया जाता है फाइंड आउट द एडवर्ब। हाँ, आपको एडवर्ब काउंट करना है, निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी एडवर्ब है। अब ये पूछा भी जाएगा कि फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब, फाइंड आउट द एडवर्ब एंड राइट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जैसे मान लीजिए कि फर्स्टली दे दिया गया, तो ये हमको एडवर्ब तो है, लेकिन क्या कहलाएगा, ये एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। सेल्डम दे दिया गया तो एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएगा। अगर कहीं एनीवेयर दे दिया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। तो ऐसे आपको देना। तो नॉलेज में तो ये होना चाहिए मेनली आपका ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। जब वर्ड क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाए कि ये एडवर्ब है और कौन सा ये एडवर्ब है। तो आई थिंक्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास होगा, 1 या 2 क्लास, इसको मैं पूरा कवर कर दूंगा, तो हमारा एडवर्ब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।